हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से कंसिडर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द 3 ohm resistor and our options are option A 8/3 ampere, B 3/8 ampere, C 21/11 ampere and D 5/8 ampere. So the key concept used here is Kirchhoff's law, right? एंड वी नो किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। पहला फर्स्ट लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है, और वो क्या है कि अगर चार्ज अगर इस सर्किट में I1 करंट है एंड इसमें I2 करंट है, तो इसमें अगर I करंट मूव कर रहा है, सो ये लॉ ये कहती है कि अगर इस जंक्शन के पास अगर I1 प्लस I2 करंट I1 इस वायर से एंड I2 करंट इस वायर से आ रही है, तो जो इस जंक्शन से लगा हुआ जो ये वायर है सिंगल वायर है, उसमें करंट ये दोनों के सम के इक्वल होगा, राइट? I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, राइट? एंड जो सेकेंड लॉ है वो लूप लॉ के बताती है, डैट इज कि अगर हमारे पास कुछ सर्किट इस प्रकार का दे रखा है, राइट? सो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, या विषय कि अगर हम किसी एक लूप में मूव करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन मूव करें, तो एक कंप्लीट सर्कल में जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, वापस यहीं पे आने पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इक्वल टू 0 होता है, या हम कह सकते हैं V या पोटेंशियल ड्रॉप इन क्लोज लूप क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट? सो ये दो लॉ हैं, इस दो लॉ को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा कि हमारे पास ऐसा कोई सर्किट है, लेट से जो 5 वोल्ट वाले बैटरी है उससे I1 करंट मूव कर रहा है, एंड जो 2 वोल्ट वाली बैटरी है उससे I2 करंट मूव कर रहा है। नाउ इस जंक्शन को देखते हैं। अभी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि अगर इससे I2 करंट आ रहा है एंड इससे I1 करंट आ रहा है, तो जो करंट इधर मूव करेगी वो ये दोनों के सम के इक्वल होंगे, राइट? I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, राइट? अभी हमने जंक्शन लॉ में देखा था। एंड नाउ अगेन यहाँ से जो करंट वापस चली जाएगी, I2 गई थी तो I2 वापस आएगी, यहाँ से भी I1 वापस आएगा, राइट? नाउ ये हमें I1 एंड I2 के बीच का I1 और I2 को हम फिगर आउट कर लिए कैसे मूव करेगा, राइट? नाउ अब हम इस सर्किट में लूप लॉ लगाएंगे, राइट? ये दोनों सर्किट में तो हमारे पास एक लूप से एक इक्वेशन आएगी एंड दूसरे लूप से दूसरा इक्वेशन आएगी, राइट? एंड हमारे पास दो वेरिएबल है एंड दो इक्वेशन हो जाएंगे, तो इससे हम क्वेश्चन I1 एंड I2 की वैल्यू इजली निकाल सकते हैं, राइट? सो पहले लूप में चलते हैं जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज़ 2 वोल्ट, लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है तो डेट इज़ 2 वोल्ट, एंड ये अलॉन्ग द ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ I2, राइट? प्लस ऑफ 10 वोल्ट, हायर से लोअर में जा रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10 वोल्ट, सॉरी, राइट? क्योंकि ये हायर से लोअर में जा रहा है, राइट? एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 I1 प्लस I2। ना वापस यहाँ पे आ जाएंगे, डेट इज इक्वल टू 0, राइट? ना इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 3I2 एंड माइनस I2, डेट इज माइनस ऑफ 4I2 एंड माइनस ऑफ 3I1 इक्वल टू 0, राइट? और भी से 4I2 प्लस 3I1 इक्वल टू -8, राइट? ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। नाउ दूसरे लूप में देखेंगे, लेट से हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड इसका नेम B दे देते हैं। सो यहाँ से मूव करेंगे क्लॉकवाइज। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा डेट इज माइनस ऑफ 2I1 प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 10
एंड माइनस ऑफ 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। सो नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ 5 माइनस 2 एंड माइनस 3i1 दैट इज माइनस ऑफ 5i1 माइनस ऑफ 3i2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5i1 राइट प्लस 3i2 इक्वल टू लाइक माइनस 5 राइट। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया राइट। सो ये हमारा पहला एंड दूसरा इक्वेशन है। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइक किसी एक को लाइक हटाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे डेट इज़ 5 से राइट एंड इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से राइट एंड ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एंड ये 15 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20 एंड ये हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 11i2 इक्वल टू ये 40 एंड ये 50 राइट। तो 40 एंड से ये 40 आ गया राइट एंड ये 15 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास हो जाएगा डेट इज़ 25 राइट। बट ये साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा राइट। तो हमारे पास i2 क्या हो जाएगा, डेट इज़ माइनस 25/11 राइट। यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंट जो हमने डायरेक्शन माना है i2 का वो गलत माना है, उसका अपोजिट होगा राइट। मतलब i2 ऐसे ना जा करके इसके अपोजिट कुछ ऐसे मूव करेगा राइट। नाउ i2 आ गया तो i1 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 3i1 प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ 25/11 राइट इक्वल टू माइनस ऑफ 8। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i1 आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 4/11 राइट। ये हमारा i1 आ गया। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा है कि i3 के अक्रॉस कितना करंट मूव करेगा राइट। सो हम यहाँ से देख सकते हैं i3 के अक्रॉस कितना करंट मूव करेगा, डेट इज i1 प्लस i2 राइट। इसके अक्रॉस i1 प्लस i2 मूव कर रहा है करेक्ट। सो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए i1 पता है, हमें i2 पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें लाइक करंट अक्रॉस 3 ओम निकल जाएगा। हमें पता है i1 की वैल्यू डेट इज इक्वल टू लाइक 4/11 एंड i2 की वैल्यू क्या है, ये डेट इज माइनस ऑफ 25/11 राइट। नाउ i1 प्लस i2 क्या हो जाएगा, डेट इज करंट राइट, ये हो जाएगा करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर राइट। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली आ जाएगा माइनस ऑफ 21/11 राइट। सो दिस इज i1 प्लस i2। नाउ अभी हमने बताया कि ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन इसका जो हमने माना है वो गलत माना है, उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा राइट। सो हम i1 प्लस i2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर विथ करेक्ट डायरेक्शन लिखे तो डेट इज 21/11 दिस इज द i1 प्लस i2 राइट एंड इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे माना था राइट। बट हमारा डायरेक्शन क्या होगा, एक्चुअल डायरेक्शन इस सर्किट में कुछ इस प्रकार से होगा राइट। ये हमारा 3 ओम हो जाएगा, दिस इज द 10 वोल्ट बैटरी, दिस इज द 3 ओम रजिस्टर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ i1 प्लस i2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ i1 प्लस i2 right. So our final answer is that is option C. Hope you understood it well. All the best.